Hello students, in class 11th we have discussed the topic standard enthalpy of formation. This topic is related to chapter number 6. The name of the chapter is chemical thermodynamics. Okay students, तो इस टॉपिक्स में इस चैप्टर की टॉपिक में हमने काफ़ी हेडिंग्स के बारे में पढ़ लिया था। हमारी इसके पहले की हेडिंग थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेज या एंथैल्पी चेंजेज। ओके, तो इसमें हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी ओके एंड एंथैल्पी। तो दो हेडिंग हमारी हो चुकी थी। पहली हेडिंग कौन सी थी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड हेडिंग बच्चों हमारी थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने इवैपोरेशन, सब्लिमेशन, लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस विद एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया था। उसी की क्रम में आज हम लोग हेडिंग नंबर 3 जो सी के नाम से आपके एनसीईआरटी बुक में है, ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक में है। मैं आपको पेज बता दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी टॉपिक है पेज नंबर आपका हो जाएगा 173 पेज। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी हेडिंग है। हेडिंग क्या है आपकी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता है कि फॉर्मेशन कैसे कोई चीज़ फॉर्म होता है। जैसे स्टार्टिंग होने के पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल शो कर दे रहा हूँ कि जैसे एलिमेंट के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल आपने हाइड्रोजन लिया प्लस हाफ मॉलिक्यूल 1/2 मॉलिक्यूल आपने O2 गैस लिया। ओके, दोनों गैस हैं, दोनों किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में हैं। और आपने दोनों के केमिकल रिएक्शन से कंबाइन करके बना दिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O या H2O कंपाउंड आपने बना दिया। तो ये आपका H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बना रहे हैं आप इसको। अब इसमें इसको बनाने में जो भी एंथैल्पी, जो भी एनर्जी की चेंजेज हो रही है, ओके, या ऐसा कह सकते हैं जो भी इस रिएक्शंस में हीट की चेंजिंग हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज नोन एज दियर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ओके स्टूडेंट, आप मेरी बात को शायद समझ चुके होंगे अगर आप पढ़ लिए होंगे, क्योंकि इसके पहले की टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था। नाउ अब हम लोग हेडिंग को पढ़ते हैं क्योंकि जनरलाइज मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन दियर मोस्ट स्टेबल स्टेट, ओके, मोस्ट स्टेबल स्टेट एग्रीगेशन माने मिलना आपस में, एसोसिएट होना, ओके, आल्सो नोन एज रेफरेंस स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो अगर आपने एक मोल दो रिएक्टेंट मिलके, जैसे H2 और O2 था, आपने मिला के H2O कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो जो फॉर्मेशन, जो एक मोल H2O के फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी की चेंजेज हो रही है वही कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा H0F। ओके, तो ये F क्या है? फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। दिस इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आप चलते हैं, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ लें कुछ। तो वेयर द फॉर्मेशन स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट F इंडिकेट द 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्वेश्चन हैज बीन फॉर्म्ड, जो आपने फॉर्म किया उसके लिए है, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम द एलिमेंट्स इन दियर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। ओके, कहने का मतलब उस टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ फॉर्मेशन का एग्रीगेशन हो के एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। द रिफरेंस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जब H2O
का फॉर्मेशन अच्छे से होता है जब H2 और O2 मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने आपको बता दिया पहले। एग्जाम्पल में क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल द रेफरेंस स्टेट ऑफ स्टेट H2 गैस एंड दोज ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर, O2 ग्रेफाइट, सल्फर, रोम्बिक केस में रिस्पेक्टिवली। सम एग्जाम्पल्स रिएक्शंस विद स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आर फॉलोइंग। इसकी कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके नीचे मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, चलो तो पहला एग्जाम्पल आपका है जो 174 पेज पे है। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन H2 एंड हाफ O2 कंबाइंड दे फॉर्म H2O। ओके, तो H2 और O2 के मिलने से जो आपका H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशंस में इसको बनाने में इतने किलो कैलोरी जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। क्योंकि आपको पता है व्हेन वी हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू दियर एंथैल्पी। किसके इक्वल हो जाता है, एंथैल्पी के। ओके, अच्छा रिएक्शन की एंथैल्पी देखनी है तो R लिखेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोट करता है कि रिएक्शन 1 बार प्रेशर एंड 25 डिग्री टेम्परेचर पे प्रोसीड हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रेफाइट कंबाइन विद H2 दे फॉर्म मेथेन मॉलिक्यूल। तो इस कंडीशन में इतने एनर्जी की -74.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मेथेन फॉर्मेशन करते हैं, मेथेन का। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन और O2 मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एथेनॉल का। ओके, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एथेनॉल बनाने में, -277.7 किलो जूल पर मोल। बच्चों ये सारी रिएक्शंस एग्जाम्पल है इंडोथर्मिक रिएक्शन की। इंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं आगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे यहाँ है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बता दिया अभी अभी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF0 is just a special case of delta HR standard, means enthalpy of formation where 1 mole of a compound is formed from its constituent elements as in the above 3 reactions। मैंने आपको तीनों रिएक्शंस के बारे में बता दिया। where 1 mole of each water, methane and ethanol is formed। जब जहाँ पे तीनों एक एक मोल ऑब्टेन्ड होते हैं at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। द एंथैल्पी चेंज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया कि क्या था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3। ओके, अब इसमें क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देखिए डेल्टा RH नेगेटिव इक्वल टू -178.3 किलो जूल पर मोल। ओके, तो यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आपस में कंबाइन होते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वेरियस एग्जाम्पल आपने देखा जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, याद रखना। तो फॉर्मेशन और डिसोसिएशन की वैल्यू जो होती है सेम होती है। अंतर क्या है, अगर एनर्जी आप ले रहे हैं, ओके एनर्जी ले रहे हैं तो पॉजिटिव में और एनर्जी रिलीज हो रही है तो निगेटिव में हो जाएगी। ओके, तो ये सारी एग्जाम्पल्स की वैल्यू क्या है आपकी। ओके, ये देखिए सब एनर्जी की क्या है रिक्वायरमेंट है, सब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ सेम लाइक एग्जाम्पल ऑफ HBr का है कि उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है, -174.3 किलो जूल जब H2 और Br2 मिलकर HBr का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है
अगर 1 मोल आप H2O का HBr का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हाफ H2 प्लस हाफ Br2, और उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, -36.4 हो जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका है, ये आपका है सेकेंड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप डिसोसिएट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब जो वैल्यू आपने माइनस में देखी थी वहीं क्या हो जाएगी, प्लस 178.3 किलो जूल पर मोल। ओके, पर मोल हो जाएगी आपकी एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक से ज़्यादा एनर्जी की टर्म में है। ओके, तो कैसे लिखते हैं, हाउ एवर वी कैन मेक आवर यूज आवर ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन कैन बी यूज फॉर द एंथैल्पी चेंज कैलकुलेशंस। तो उसको कैसे लिख सकते हैं अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज फॉर्म में हो, तो यहाँ पे डेल्टा आर एच इक्वल टू समेशन ए इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट फॉर ए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, और बी की किसकी एनर्जी है, आपके रिएक्टेंट की है। ओके, तो वी नो दैट द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप अगर किसी रिएक्शंस के फॉर्मेशन में कितनी टोटल एनर्जी लगी या चेंज हो रहा है तो कैसे मेजर करेंगे आप, प्रोडक्ट वाली एनर्जी में से, एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपको पता हो जाएगी कि रिएक्शंस की एंथैल्पी कितनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ फेयर ए एंड बी रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, जैसा मैंने पहले बता दिया। इन द बैलेंस इक्वेशन लेट अस अप्लाई द अबव इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपने देखा था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से कैसे इसमें हो रही है। तो देखिए H डेल्टा H नॉट इक्वल टू डेल्टा F नॉट, कहने का मतलब ये रिएक्शन मीन्स फॉर्मेशन की एनर्जी इक्वल होगी, और कैसे होगी, कैल्शियम ऑक्साइड आपने मिलाया और कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और क्या बन गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या बन गया, जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो इस कंडीशन में एनर्जी क्या हो रही है, निगेटिव में है आपकी डेल्टा एफ फॉर्मेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं इतनी वैल्यू है प्रोडक्ट की, ये वैल्यू आपकी रिएक्टेंट की है, ठीक है ना, और टोटल कितनी हो जा रही है आपकी 178.3। ये देखिए साइन किस में होगी, प्लस में, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन की। ओके, कहने का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पे। ओके, अगर रिक्वायरमेंट हो रही है तो वैल्यू प्लस में, अगर रिलीज हो रही है तो वैल्यू माइनस में। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। ओके, सेकेंड आपकी है, सेकेंड हेडिंग डी, 4 हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, आपकी कौन सी है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो बहुत इजी है ये। क्या होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा आर एच इज कॉल्ड ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो जैसा कि आपने देखा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच इज कॉल्ड द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, आगे वी स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट। इस रिएक्शन में आपको फिजिकल स्टेट लिखना क्या है, मस्ट है। जैसे एथेनॉल लिक्विड में है, ऑक्सीजन गैस में है, और वो फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, CO2 का और H2O का। ओके, इस कंडीशन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, निगेटिव में है साइन। ओके, दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, टेम्परेचर की जो भी चेंजिंग हो रही है तो टेम्परेचर हो गया, तो दिस रिएक्शन इन्होंने थर्मोकेमिकल। बस one point should be noted, the physical state must be right in balanced chemical equation. Okay students, now we see next point. The above equation describe the combustion of liquid ethanol at constant temperature and pressure. The negative sign enthalpy change indicate that this is an exothermic reaction। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर निगेटिव में है
तो एक्सोथर्मिक है, और पॉजिटिव में वैल्यू है तो इंडोथर्मिक है। निगेटिव में है तो इसका मतलब केमिकल के रिएक्शंस में उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर पॉजिटिव में है तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। ओके स्टूडेंट, दो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की दोनों को ध्यान से देखिए क्या क्या है। द कोफिशिएंट इन बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रिफरेंस टू द नंबर ऑफ मोल्स, कि जो आपने रिएक्टेंट लिया हो किसमें होने चाहिए, मोल में होने चाहिए, ठीक है ना। और सेकेंड क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एस रिफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाई एन इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एस, और उसमें जो एंथैल्पी चेंजेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर एस नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की टॉपिक आपने स्टैंडर्ड किया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और सेकेंड आपने पढ़ा द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की टॉपिक, जो कि आपके अगले पेज पे है। अगली हेडिंग कौन सी आपकी हो जाएगी, ये है ई हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डे हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके।